मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। तभी ताई की आँख खुल जाती है। मेरा सर। हे यू पागल लड़की, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शट अप! ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। और अगर तुम्हें अगर इतना ही मरने का शौक है तो कहीं और जाके मरते ना। यहाँ पे सबका टाइम वेस्ट क्यों करना चाहती थी? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ओह, तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? पर प्लीज मेरी बात तो सुनिए। शट अप! यू नो व्हाट, तुम जैसी लड़कियां ना होती ही ऐसी हो। छोटी छोटी बातों पर सुसाइड, मरना वगैरह वगैरह। और अगर तुम्हें अब भी सुसाइड करनी है ना तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जा सकती हो। प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं कोई सुसाइड नहीं कर रही थी। मैं यहाँ पे किसी का वेट कर रही थी, मुझे नहीं पता था। What? इसका मतलब इसकी कोई गलती नहीं है और मैंने इसे थप्पड़ मार दिया। देखो, I'm sorry। देखो, मैं वो तुम्हें उस तरीके से देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया था। बस मुझे लगा तुम सुसाइड कर रही थी, पर मैं सुसाइड नहीं कर रही थी। I know। देखो, I'm sorry ना। ज़्यादा जोर की लगी क्या तुम्हें? नहीं, देखो मैं किसी भी लड़की पर जल्दी हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन आई डोंट नो तुम पर मैं उस टाइम गुस्से में था इसलिए तुम पर उठ गया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने जानबूझ के नहीं किया वो। इट्स ओके। मैं उसलिए नहीं रो रही थी, मैं बस थोड़ा सा डर गई थी। ओह, इट्स ओके, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू आर सेफ। थैंक यू सो मच आपका। इट्स ओके। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा है? हाँ, हम 1 मंथ पहले मिल चुके हैं आइसक्रीम शॉप पर। ओह हाँ, याद आया। तो तुम वही लड़की हो, है ना? आई थिंक तुम वो फर्स्ट लड़की हो यार जो कि द जॉन जंको को लाइक ना करती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आई एम सॉरी मेरे लास्ट बिहेवियर के लिए। वैसे तुमने तो कहा था कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। कहा तो आपने भी था ना, लेकिन पहले तो तुमने शुरू किया था। मैंने सॉरी बोला ना। ओके रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे तुम कब से यहाँ पे किसका वेट कर रही हो? मुझे यहाँ किसी से मिलना था, इसीलिए मैं उसका वेट कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। ओके रिलैक्स, आ जाएगा। वैसे मैं भी यहाँ पे किसी का वेट ही कर रहा हूँ मिलने के लिए। हाँ, चलो दोनों साथ में वेट करते हैं। 2000 years later। हेलो मॉम, मैं कब से उस लड़की का वेट कर रहा हूँ अभी तक, और अभी तक वो आई नहीं। अरे बेटा ध्यान से तो देख, होगी वहीं। अरे मॉम, मैं यहीं पर हूँ, मैं कब से वेट कर रहा हूँ, वो नहीं आई अभी तक। ओके ठीक है, रुक, मैं उसकी ना पिक भेजती हूँ ताकि अगर देखेंगे तो तू पहचान लेगा। हाँ ठीक है।
देखो तो जरा बैक। व्हाट? ये लड़की? ये तो वही लड़की है। इसका मतलब ओह शिट। मॉम, आपको ये लड़की पसंद आई थी क्या? क्यों, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ, देख जंगकुक, ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, समझा ना? और ये मैंने स्पेशली तेरे लिए पसंद किया। और अगर तूने इस रिश्ते के लिए ना करने की कोशिश भी की ना, तब देख लेना मैं क्या करूंगी। अरे मॉम, मेरे कहने का मतलब है कि वो लड़की यही है क्या? अरे बेटा, तो जा मिल लो उससे। ठीक है, मैं कॉल कट कर रही हूँ, ठीक है? और हाँ, उससे प्यार से बात करना। प्यार से बात? अरे यार, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि मैं उससे बात क्या करूंगा। ओह शिट मॉम, आपने मुझे किस चीज में फंसा दिया? कोई नहीं जंगकुक, तुझे अगर अपने पेरेंट्स को खुश देखना है तो ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इतना लेट कौन करता है यार? सुनो, हाँ बोलिए ना। वो मैं ये कह रहा था ना कि तुम जिसका वेट कर रही हो ना, वो नहीं आने वाला। क्या मतलब? मतलब कि मैं जिसका वेट कर रहा हूँ ना, वो भी नहीं आएंगी, और तुम जिसका वेट कर रही हो वो भी नहीं आएगा। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कैसे पता कि मैं किसका वेट कर रही हूँ और वो क्यों नहीं आएगा? और आप जिसका वेट कर रहे हो वो क्यों नहीं आएगी? मतलब देखो ना, हम दोनों ही किसी न किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के अलावा किसी मतलब और कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ तो तुम्हें अब भी नहीं समझा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ओके, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, मतलब तुम जिसका वेट कर रही हो वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। और मैं जिसका वेट कर रहा हूँ वो और कोई नहीं, तुम हो। What? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हो, है ना? अरे नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने तो अभी मॉम को कॉल लगाया, और ये पिक भी तो तुम्हारी ही है ना? ओह शिट, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब वो आपके मॉम डैड थे? हाँ। अरे लेकिन नहीं, मेरी और आपकी शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं हो सकती? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने में। व्हाट? लेकिन आप मुझसे क्यों शादी करना चाहते हैं? मैं चाहता नहीं हूँ, ये मेरी मजबूरी है। मतलब कि देखो यार, मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये शादी सिर्फ अपनी मॉम डैड के लिए कर रहा हूँ, समझी? और हाँ, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा भी ना, तो सिर्फ 6 मंथ के लिए, अंडरस्टैंड? व्हाट? अगर आपको शादी नहीं करनी है तो फिर मत करिए, लेकिन आप ये 6 मंथ देखो, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गर्लफ्रेंड और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं शादी कर लेते? मुझसे क्यों कर रहे हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसे मेरे मॉम डैड बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। और रही बात उसकी, तो वो एक मॉडल है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है 6 मंथ का, तो जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकती। और इसीलिए 6 मंथ के लिए मैं तुमसे शादी करूंगा, देन उसके बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, क्योंकि मैं मॉम डैड को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी के संग खुश रह सकता हूँ। आई एम सॉरी, बट मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? क्योंकि आप लोगों के लिए ये सिर्फ एक गेम हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है, और जैसे हमें बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। तो आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो लड़कियां ना मेरे पैसे और मेरे स्टेटस के पीछे भागती है, लेकिन तुम मुझे वैसी नहीं लगती, और आखिरकार तुम मेरे पेरेंट्स की पसंद हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। आई एम सॉरी, बट मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्या तुम अपनी मॉम को हर्ट हुए देखना चाहती हो? क्या मतलब? देखो, आई नो तुम अपने मॉम से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, है ना? और क्या होगा अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम इस रिश्ते के लिए मना कर रही हो, तो उन्हें तो यही लगेगा ना कि उनकी बेटी को उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा ही नहीं करती वो उन पर। खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे किसी भी डिसीजन को इस टाइम सीरियसली नहीं लूँगा। ये रहा मेरा नंबर, इस बारे में तुम अच्छे से सोच के ना फिर मुझे बता देना, ठीक है? आप ये क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? मेरी मॉम को बाद में भी तो हार्ट हो सकता है ना, तो इससे अच्छा कि वो अभी उन्हें हार्ट फील हो। बात तुम्हारे मॉम की ही नहीं है, बात मेरे पेरेंट्स की भी है,
और मैं उन्हें हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता। तो आप ये कर ही क्यों रहे हैं? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। बस मैं जितना कह रहा हूँ ना, बस उतना करो। मैंने कहा ना, मैं शादी नहीं करूँगी। देखो, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे किसी भी डिसीजन को इस टाइम सीरियसली नहीं लूँगा। सो घर पे जा करके इस बारे में अच्छे से सोच करके फिर मुझे कॉल करके बता देना। ओके, नाउ यू गो। फिर टाया वहाँ से जाने लगती है और जंगकुक अपनी कार की तरफ जाने लगता है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। हे गर्ल, कहाँ पर जा रही हो? मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? नो थैंक्स, मैं जा सकती हूँ। अरे चलो ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। ये क्या बदतमीजी, मेरा हाथ छोड़ो। ओह बेबी गर्ल, चलो तो। यू ब्लडी हेल। A few moments later. आज के बाद किसी भी लड़की को छेड़ेगा? अरे नहीं, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। बहना प्लीज, आई एम सॉरी। चल भाग यहाँ से। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। थैंक यू। गाड़ी में बैठो। मैंने कहा गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं जा सकती हूँ। यार तुम्हें हर बात मतलब बहस करने पर ही समझ में आती है क्या? एक बार कहने में बैठ नहीं सकती? ओके, मैं बैठ जाती हूँ।